ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 95वां अध्याय। ब्रह्मा बोले, मृत्यु के नाशक तुमको नमस्कार, रुद्र के कोप को नमस्कार, शिव को नमस्कार। रुद्र शिव शंकर तुमको नमस्कार। तुम उग्र अर्थात भयानक हो, सब प्राणियों के नियंत्रक हो। तुम हमारे लिए शिव हो। शिव शंकर शर्व और दुखहर्ता को नमस्कार। भास्कर को नमस्कार। विष्णु को, ब्रह्मा को नमस्कार। अंतक अर्थात विनाशक को नमस्कार। उमा के पति को नमस्कार। हिरण्यबाहु अर्थात स्वर्ण की भुजा वाले को नमस्कार। हिरण्यपति को नमस्कार। शर्व को नमस्कार। सर्वरूप को नमस्कार। पुरुष को नमस्कार। सत और असत से रहित को नमस्कार। महत के कारण को नमस्कार। नित्य अर्थात स्थायी को, विशेष रूप को, जायमान अर्थात उत्पन्न होने वाले को नमस्कार। लोक में अनेक विधि से जन्म लेने वाले को नमस्कार। प्रभूत को नमस्कार। रुद्र को नमस्कार। नील रुद्र को नमस्कार। काल रुद्र को नमस्कार। प्रचेतस को नमस्कार। काले रंग के काल को नमस्कार। काल के विनाशक को नमस्कार। मेडुष्टम सुंदर को नमस्कार। नीलकंठ को नमस्कार। महान को नमस्कार। दैत्यों के सदा विनाशकर्ता को नमस्कार। तार राक्षस के हंता को तथा सुतार को नमस्कार। तारण अर्थात पापियों के उद्धारक को नमस्कार। हरिकेश को नमस्कार। महान आत्मा शंभु को नमस्कार। देवों के हितैषी को नमस्कार। प्राणी मात्र के शुभ चिंतक तुमको नमस्कार। उमा के लाभकर्ता को नमस्कार। रुद्र के रूप में क्रोध को नमस्कार। कपर्दी को नमस्कार। कालकंठ अर्थात नीलकंठ को नमस्कार। स्वर्ण के रंग वाले महेश को नमस्कार। श्रीकंठ को नमस्कार। भस्म चुपड़े शरीर वाले को नमस्कार। दंडी और मुंडी को नमस्कार। हस्व को, दीर्घ को नमस्कार। वामन को नमस्कार। उग्र त्रिशूलधारी को नमस्कार। उग्र को नमस्कार। भीम को नमस्कार। भीम अर्थात भयंकर रूप को नमस्कार। भयंकर कर्म में रुचि वाले को नमस्कार। वधकर्ताओं में सबसे अग्रणी को नमस्कार। दूर से वधकर्ता को नमस्कार। धंधवी को, त्रिशूली को नमस्कार। लोहिया गदाधारी को नमस्कार। आयुध के रूप में हल अर्थात हरीश को धारण करने वाले को नमस्कार। चक्रधारी को नमस्कार। वरम के धारण करने वाले को, दैत्यों के क्रियाकलापों को सदा नष्ट करने वाले को नमस्कार। सदरूप और सदोजात तुमको नमस्कार। वाम रूप और वामदेव तुमको नमस्कार। अघोर रूप वाले को नमस्कार। विकट और विकट शरीर वाले को नमस्कार। पुरुष रूप को, तत्पुरुष को, पुरुषों में एक तत्पुरुष को नमस्कार। पुरुषार्थ अर्थात जीवन के लक्ष्य को देने वाले परमेष्ठी को नमस्कार। ईशान और ईश्वर तुमको नमस्कार। ब्रह्म को नमस्कार। ब्रह्म के एक रूप को नमस्कार। साक्षात शिव को नमस्कार। हे शर्व, विश्व के सृष्टा विष्णु ने भृसिंग का रूप धारण किया। उन्होंने स्वयं तीनों लोकों के कल्याण के लिए अपने तीक्ष्ण नखों से प्रमुख दैत्यों सहित हिरण्यकश्यपु को मार डाला। वह सिंह की योनि को प्राप्त करके नृसिंह के रूप में संपूर्ण जगत को कष्ट दे रहे हैं, असह्य पीड़ा पहुंचा रहे हैं। हे देवेश, आप इस विषय में जो करना उचित हो उसको करें। आप उग्र हैं। आप सब दुष्टों को वश में करने वाले नियंत्रक हैं। आप हमारे रक्षक हैं। आप अपने कालकूट आदि शरीर से हमारी रक्षा करें। हम लोग आपके शरणागत हैं। हे विश्वेश, आपका आचरण शुक्ल अर्थात बेदाग है। हम लोग आपकी क्रीड़ा के खिलौने हैं। आपके नेत्रों के खुलने और बंद होने पर हमारा उदय और प्रलय निर्भर है। हम लोग नरसिंह रूपधारी विष्णु के अमित तेज से संतप्त हैं, दुखी हैं, तंग हैं। अतः हे देव, आप सब लोगों के हित के लिए इसको रोकने की इच्छा करें। सूत बोले, उनके द्वारा ऐसा
कहे जाने पर शिव जी ने मुस्कुराते हुए उन देवताओं को अभयदान दिया और कहा, मैं उसका वध करूंगा। देवों के साथ इंद्र ने शिव जी को प्रणाम किया। भगवान ब्रह्मा और देवगण अपने अपने निवास स्थान पर चले गए। उसके तुरंत बाद शिव जी ने एक शरभ का रूप धारण किया और गर्वित नरसिंह के पास पहुँचे। शरभ के रूप में उन्होंने उसके प्राण को हर लिया, उसको मार डाला और देवों द्वारा पूजित हुए विष्णु अपना नरसिंह रूप त्याग कर अपने असली विष्णु रूप में होकर धीरे धीरे चले गए। शिव भी देवताओं द्वारा स्तुत होकर चले गए। शिव जी की इस उत्तम स्तुति को जो पढ़ता है या सुनाता है वह शिवलोक को जाता है और वहाँ उनके साथ आनंद मनाता है। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।